अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए ना, भाई आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते और हैं। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं। झूठ काहे बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? इसमें मुहर मारल है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप भी करवाइएगा। अगर दक्षिणा मान लिया कि देते हैं खुशी से ले लीजिए तो वो ले लेंगे, लेकिन कहने खुशी से कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाएंगे। देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। तो दोस्तों, शुरू का वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, ये पंडा पुजारी बोल रहा था हिंदू राष्ट्र बनाना है और दलितों के पास पूजा कराएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तभी पत्रकार महोदय ने ऐसे सवाल किए कि पंडा पुजारी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, उसका बोलती बंद हो गया। तो चलिए कैसे एक्सपोज हुआ ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। अच्छा, आप ब्राह्मण है, आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है कश्यप गोत्र है। मैं श्रोत्री ब्राह्मण हूँ। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। अच्छा, दलित के यहाँ आप शादी विवाह करवाने जाते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं जाते और ब्राह्मण जाते हैं। जो इसी ब्राह्मण जो होते हैं जाते हैं। लोग भी अभी भी लोग कितने लोग जाते हैं, इसलिए कि खाना निषेध माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ लोग करा रहे हैं। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, सरोत्री ब्राह्मण को उच्च लेवल पर माना जाता है। हाँ, उच्च लेवल का माना गया। उसमें लोग है कि हरिजन वगैरह के यहाँ नहीं जा सकते हैं, और जो इसी जो ब्राह्मण है उन लोग हरिजन वगैरह के यहाँ जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए ना, भाई आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है। जाना अच्छा तो ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जाइए नहीं करते, तो लेने का बात तो दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते और हैं। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं। झूठ काहे बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ, हम लोग तो मानते हैं। इससे उन लोग मान ले थोड़ा सा, इसलिए चरण थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, मानते हैं, उनका लेकिन पूजा करते हैं आप? हम पूजा नहीं करते हैं, रविदास लोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बात है कि समाज में रहने के बाद सबको लेकर चलना पड़ेगा। अगर एक बात है कि अगर 10 को जाति किसी के पास आ ले, अगर एगो ब्याह नहीं कराइएगा तो भी कहेगा कि देखिए पंडित जी लोगों के कराएं, एगो को नहीं कराएं। इसलिए सबको लेकर के चलना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, एक सवाल है, पंडित जन्म से कि कर्म से? सही पकड़े हैं। पहले तो जन्म से था, कुछ कर्म भी बनाना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। कर्म तो जरूरी है, कर्म नहीं रहेगा। अच्छा, एक रविदास काफी पढ़ा लिखा है और काफी जो है वो चारों वेदों का ज्ञाता है, वो उसके घर, उसको बुला के आप घर में पूजा उसे करवाइएगा कि नहीं? देखिए, करवाने वाला लोग करवा रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं इसलिए उसको, अगर ब्राह्मण ना भी जानता है तो ब्राह्मण लोग बुलाता है लोकल में। और बाहर में जो है जितना गया जी में हो रहा है वहाँ देखिए, तो अभी हाल फिलहाल में मैं भी पितृपक्ष में जाता हूँ, वहाँ एक रजक धोबी नाम का लड़का पकड़ाया था, जिसके वहाँ के बाहर ही कोई अफसर आया तो उसको निलंबित कर दिए हुए, इसलिए कि आपका अधिकार नहीं है। तो पूजा पाठ लोग सब कराने लगे कि इसलिए कि पैसा ऐसा चीज है कि जात अपना नीचे रख दिया है और पैसा के ऊपर ला दिया है। बात तो सही है। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें बंसन में जले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारल है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप भी करवाइएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, ये मान का मर्यादा है। अच्छा, मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जीतन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे कि नहीं? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। दूसरा बात है कि जाएंगे, एक मिनट, जीतन राम मांझी जी के यहाँ जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, अगर दक्षिणा देंगे 2000 रुपए तो नहीं लेंगे। जब खाए बन करें तो दक्षिणा क्यों लेंगे उनसे? अगला भी तो नहीं कहे कि पंडित जी खाए नहीं तो दक्षिणा क्यों लेंगे? उसका भी लेने का अधिकार मेरे पास नहीं। अगर दक्षिणा मान लिया कि देते हैं खुशी से ले लीजिए तो वो ले लेंगे, लेकिन कहने खुशी से कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाएंगे।
नहीं खाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा एक सवाल है बाबा, आप कहते हैं कि दलित के यहाँ जाएंगे, पूजा कराएंगे, दक्षिणा लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि दलितों से आखिर इतना आप लोग छुआछूत क्यों रखते हैं? आखिर क्या उनके अंदर है? जैसा आपका शरीर वैसा उनका शरीर, जैसा आपका ब्लड वैसा उनका ब्लड, तो फिर आपको क्यों आपत्ति है दलित से? क्यों आप ऐसे कहते हैं? बात ऐसा है कि उनको लोग जो जोशी ब्राह्मण लोग हैं वो मुझे यही कहते हैं कि कोई भी श्रोत्री ब्राह्मण को कि उन लोग उसको क्या जाते हैं, अगर हम लोग जाएंगे तो उन लोग का मनोबल गिर जाता है, और इसके बाद कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो उन लोग का फिर बुलावेगा नहीं, और जाने के चलते इसलिए कहते हैं कि आप क्यों जाते हैं, इसलिए उल्लंघन करते लोग जाते नहीं है। और उनको जो बंटवारा समाज से मिल चुका है इसलिए उन्हीं लोग जाते हैं, जोशी लोग जाते हैं। और उन लोग जो भी है, जितना मांझी जी वगैरह जो भी है, रविदास है, जो भी है, पासवान जी, वो लोग क्या जाते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग के यहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा एक अंतिम सवाल है आपसे, आप हमें ये बता दीजिएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, बनना चाहिए। लेकिन दलित के यहाँ आप खाना नहीं खाइएगा, हाँ या ना? नहीं, ऐसा तो बात नहीं, हम नहीं। तो एक बात बताइए, भारत को, एक मिनट सुनिए ना, और ब्राह्मण खा रहे हैं, हाँ। और ब्राह्मण भी हिंदू है, आप क्या है? नहीं, तो ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ा सा के लिए बदनामी से हम लोग। अरे आप हिंदू हैं कि नहीं? हिंदू तो है, दलित हिंदू है कि नहीं? हिंदू तो है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब हिंदू मिलकर भारत राष्ट्र बनाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे हम। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, मेरा समाज जो है खाने के बाद, जाने के बाद गिरा देता है मनोबल को। ऐसा भी है कि अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा क्या कि ये ब्राह्मण हरिजन के यहाँ जाता है तो वर्जन के यहाँ इसको नहीं पूजा पाठ कराइए। मेरे कहने का मतलब मेरा एक, मतलब समाज से डर रहे हैं आप? हाँ, समाज से डर होता है कि उसे क्या जाने में कोई दोष नहीं है, खाने के उसलिए भी वो भी आदमी है, जी भगवान जिसने हमें बनाया भगवान उसको भी वैसा ही बनाया। लेकिन बात है समाज से थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। अगर एक दिन जाते हैं तो उसके लिए 4 दिन के लिए थोड़ा सा परेशानी डालता है। वाह क्या एक्टिंग। अच्छा बाबा साहब को मानते हैं आप? हाँ, मानने वाले मान रहे हैं। अच्छा तो एक बार जय भीम बोल दीजिए आप। जय भीम। कोई दिक्कत इस पर नहीं है? जय भीम बोलने से क्या दिक्कत है? बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो बाबा साहब का कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, बाबा साहब संविधान लिखे, इतना महान बने वो। तो ठीक है, उससे नहीं कोई दिक्कत है। हम लोग चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। बिल्कुल बनना चाहिए, इसलिए कि देखिए समाज में सबको लेकर चलना पड़ता है, कोई जात से नहीं होता है, कोई कर्म से नहीं होता। दूसरा बात ये भी है कि चाहे हम हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे कोई भी हो, सबका खून और ब्लड एक है, और रहन सहन भी आजकल एक हो गया। अगर नहीं जाइएगा, नहीं मानिएगा तो अगला कहेगा कि देखिए ये चारों क्या जाता है, वो क्या नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सा उसको भी लेके चलना पड़ता है। अच्छा उत्तर प्रदेश में कथा करने गए यादव को मारा पीटा गया, उसका सर मुंडवा दिया गया, उसके साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ, आप ही बताइए पंडित जी। आप ये तो गलत हुआ, वहाँ के लोग वक्की के भी कहते हैं कि गलत हुआ, इसलिए क्या उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जात तो पहले बोले मैं ब्राह्मण हूँ, किसी कहीं की जाने का बारी तो क्या मैं कह दूंगा कि भूमिहार हूँ या यादव जी हूँ या तो रविदास हूँ, ऐसा तो नहीं। कहाँ लिखा गया है कि पंडित जी हैं वो सत्संग करवाएंगे, बताइए। ऐसा कोई नहीं है, सत्संग सब ठीक जाती है, तो लेकिन क्यों माथा उनका मुड़ दिया गया? तो जैसे वो गलत बोले ना, जैसे ब्राह्मण कह करके आप यादव जी थे, कहने का मतलब उनको झूठ के ऊपर आरोप ठीक है, अगर झूठी बोलती हो तो क्या इतना बड़ा सजा देना सही था? नहीं, सजा तो देना नहीं चाहिए झूठ था। तो पंडित जी भी बोलते हैं, घर जाते कहते हैं भूत है, मूंगा है, लाओ दक्षिणा ठीक कर देंगे, ये झूठ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो होता है यही एंड। घोर जातिवादी पंडा के बारे में क्या सोचेंगे और पत्रकार महोदय के बारे में क्या सोचेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, आप भी इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।